नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ जया पाल। चलिए शुरुआत करेंगे हमारे खास कार्यक्रम की और चर्चा करेंगे हरियाणा में शुरू हुए एसआईआर की। बता दें कि हरियाणा में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 14 जुलाई तक चलने वाले इस अभियान में 21,000 से ज़्यादा बीएलओज और सुपरवाइजर घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे, लेकिन पहले ही दिन इसकी जो रफ्तार थी वो कई जगह धीमी नजर आई। गुरुग्राम और फरीदाबाद जैसे बड़े जिले मैपिंग में सबसे पीछे रहे, जबकि पानीपत भी निचले पायदान पर बना हुआ। प्रशासन इसे मतदाता सूची को शुद्ध और पारदर्शी बनाने की कवायद बता रहा, लेकिन विपक्ष इसकी मंशा पर सवाल उठा रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या एसआईआर लोकतंत्र को मजबूत करने की प्रक्रिया है या फिर हरियाणा की सियासत को गरमाने वाला नया मुद्दा? क्या फर्जी वोटरों पर लगाम लगेगी या वैध मतदाताओं के अधिकार पर संकट खड़ा होगा? और औद्योगिक जिले में धीमी शुरुआत क्या महज प्रशासनिक चुनौती है या सिस्टम की तैयारी पर सवाल? इसी पर होगी आज की बड़ी बहस। चलिए, हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन आपको बताते चले कि एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया हमारे साथ जुड़े हैं, एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार भी हमारे साथ जुड़े, वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी भी जुड़े हैं। आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले दिखाएंगे एक रिपोर्ट। जिस एसआईआर पर देश में घमासान छिड़ा रहा वो 15 जून से हरियाणा में भी शुरू हो गया है। पहला दिन था मिसाल पानीपत के लिए, तो यहाँ पहले दिन बीएलओज को सुपरवाइजर से रजिस्टर मिलने में देरी हो गई। औद्योगिक शहर पानीपत की बात करें तो 4 विधानसभा क्षेत्रों में यहाँ पानीपत शहरी और पानीपत ग्रामीण सीटों पर महज 45% तक ही मैपिंग हो सकी है। चुनौतियाँ यहाँ ज़्यादा हैं। जिले की इसराना विधानसभा में मैपिंग सबसे ज़्यादा 87% और समालखा में भी कुछ हद तक ठीक है। यहाँ स्टाफ काम काज में जुटा रहा। शहरों में क्या होता है, यहाँ पर ज़्यादातर बाहर के आदमी हैं अपने पानीपत में, ठीक है सर। जैसे हमारा बीएलओ मैपिंग करने के लिए गया, या तो घर के ताला लगा होता है या फिर उनके बच्चे जो उन्होंने अपने कागज नहीं उपलब्ध करवा सके। इस वजह से पानीपत सिटी और ग्रामीण की हमारी मैपिंग कम है। उसका दरवाज़ा या तो बंद पाया, अगर खुला पाया उसके बच्चे मिले, वो अपना 2002 का रिकॉर्ड नहीं दे सके। यहाँ पर बाहर के ज़्यादा हैं, बिहार यूपी के, क्योंकि यहाँ पर सिटी की बता रहे हो आप? ये मैं रूरल की बता रहा सर। रूरल की, अच्छा। और सिटी की सर हुई हमारी 40.09। बीएलओज की बात करें तो फील्ड में उनकी अपनी परेशानियां हैं, सुनिए। अच्छा, आईडी भी दिखा दिया, चलो हमें आईडी मिल जाएंगे, मिल गए हैं कुछ को, तो आईडी भी दिखा दीजिए हम यहाँ से हैं। लेकिन लेडीज़ को क्या पता कि वो तुरंत अपने मेल मेंबर को फ़ोन करेंगी कि भाई ऐसे ऐसे कोई आए हुए हैं, तो वो क्या कहेंगे? वो कहेंगे भाई इस वक्त नहीं, रात के वक्त आना, आप संडे को आना, संडे को आना या रात के वक्त आना। अब 8 बजे हम लोग गए, 8 बजे जाने के बाद पता लगा जी कि भाई उसके हस्बैंड अभी नहीं आए हैं। तो यानी कि अगर रात को 8 बजे के बाद ही ड्यूटी करनी है, तो हाउ इट कैन बी पॉसिबल दैट ऑल द हाउसेज कैन बी कंप्लीटेड। गौरतलब है कि 2002 की मतदाता सूचियों का अब 2026 में जाकर एसआईआर यानी विशेष गहन पुनर्निरीक्षण हो रहा है। अभी तक के सर में गुरुग्राम और फरीदाबाद मैपिंग में सबसे पीछे हैं। पानीपत 19वें नंबर पर है। सर के काम में पूरे प्रदेश में 20,629 बीएलओज ड्यूटी पर हैं। 12,917 बीएलएज यानी सियासी पार्टियों के लोग इस काम में जुटे हैं। विधानसभा में कानून गो और ओवरऑल चुनाव पंजीकरण अधिकारी यानी सुपरवाइजर तैनात हैं। प्रदेश में बाकी राज्यों की तरह विपक्ष यहाँ भी आपत्ति कर रहा है। सर को लेकर उनकी प्रतिक्रिया। जिस तरीके से वेस्ट बंगाल के अंदर, बिहार के अंदर आपने देखा है 27 लाख वोट, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह कह दिया कि इनको चुनाव के बाद देखेंगे, और वहां सरकार बनी है केवल 3 लाख वोट ज्यादा लेकर के। 24 लाख वोट वो पढ़ते तो बताओ बीजेपी वहां कहां से आती?
गौरतलब है कि करीब 3.25 करोड़ की आबादी वाले प्रदेश में 2 करोड़ 7 लाख वोटर्स हैं। सर शुरू हो चुका है, दर्शक भी मुस्तैद हो जाएं, अपना भी वोट चेक करो, बनवाओ, दूसरों की भी मदद करो। प्रजातंत्र में यही तो आपका सबसे बड़ा हथियार है। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज। चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। देवेंद्र, सबसे पहले आपके पास आऊंगी। क्या एसआईआर लोकतंत्र को मजबूत करने की प्रक्रिया है या फिर हरियाणा की सियासत को और गरमाने वाला एक नया मुद्दा है? देवेंद्र, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही, अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। चलिए आपके पास आएंगे, आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच रही है। महेश, आपके पास आऊंगी। क्या फर्जी वोटरों पर लगाम लगेगी या वैध मतदाताओं के अधिकार पर संकट और खड़ा हो जाएगा? इसके साथ साथ जो औद्योगिक जिले, उनमें जो धीमी शुरुआत हुई, क्या महज प्रशासनिक चुनौती या सिस्टम की तैयारी पर सवाल है? देखिए, मैं साफ तौर से बात कह सकता हूं कि जो यहाँ औद्योगिक जिलों की बात चल रही है, देखिए 2002 की जो वोटर लिस्ट है उससे इसका मिलान किया जा रहा है। तो 2002 की वोटर लिस्ट में जो तमाम ऐसे इलाके हैं जो कि नॉन इंडस्ट्रियल माने जाते हैं, नॉन औद्योगिक माने जाते हैं, वहाँ पर तो एक तरीके से परंपरागत जो वोट है वो देखने को मिलेगा। पहले जो जिसका वोट है उसका, उसके बाद उसके पिता का, उसके बाद उनके दादा का, उनके परिवार का परंपरागत वोट ज़्यादातर जगहों ज्यादातर गैर औद्योगिक जिलों में देखने को मिलेगा। लेकिन जो औद्योगिक जिले हैं वहां पर प्रवासी लोगों की जो संख्या है, परिवारों की जो संख्या, वो काफी ज्यादा होती है। अब अगर उत्तर प्रदेश से, बिहार से 10 साल 15 साल से अगर कोई हरियाणा में रहकर अपनी रोजी रोटी चला रहा है, तो फिर एक वक्त वो आता है कि जब उनके बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए, नौकरियों के लिए जरूरत पड़ती है, तो फिर वोट यहाँ बनाए जाते हैं। उनकी जो एकेडमिक जो गतिविधियां हैं वो भी हरियाणा में आगे बढ़ती रही। तो जो पीढ़ियां 15 साल 10 साल पहले आई वो भी वोटों में शामिल हो गई। अब 2002 की वोटर लिस्ट से अगर आप इसका मिलान करने की कोशिश करेंगे तो यकीनन वो नहीं मिलेंगे। और यही वजह है कि यहाँ पर जो भी औद्योगिक शहर है वहाँ पर सबसे ज़्यादा वोट कटने की जो स्थिति है वो देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी हाल फिलहाल तक तो 2002 की वोटर लिस्ट में इन तमाम औद्योगिक शहरों में, ये औद्योगिक शहर तब इतने बड़े भी नहीं थे, इतने बड़े पैमाने पर जो है लोगों का प्रवासन वहाँ पर नहीं हुआ था। तो ऐसे में ये साफ तौर से आसानी से समझा जा सकता है कि तमाम वो शहर जहां पर प्रवासियों की संख्या ज्यादा है वहां पर वोटों की संख्या भी हाल फिलहाल ज्यादा कटी होगी। लेकिन इसे आप कटा भी नहीं मान सकते। अभी एक अवसर दिया जाना है, उस अवसर के तहत जो जिम्मेदार लोग हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो ये सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी वैलिड वोट पर कोई खतरा पैदा नहीं हो। और अगर ऐसा कुछ होता है, यानी जो फाइनल वोटर लिस्ट पब्लिश की जाएगी उसके अंदर भी अगर कोई वैलिड वोट कट जाता है तो फिर उस पर आपत्ति दर्ज करवाने का जो वक्त है वो भी दिया जाएगा। आप सवाल कर रहे थे कि ये क्या प्रशासनिक तैयारी से मान लिया जाए जिसमें फर्जी वोटों को खत्म करने की जो कोशिश है वो की जा रही है। देखिए, यकीनन प्रशासनिक स्तर पर अगर इस कोशिश को आप समझने की कोशिश करेंगे तो इसका मतलब यही है कि तमाम वो लोग जो कि अब इस दुनिया में नहीं है लेकिन वोटर लिस्ट में उनका नाम एग्जिस्ट करता है, तो तमाम उन लोगों का नाम तो इसमें से खत्म होगा ही, क्योंकि जब भी जो BLA 1 है वो पहुंचेंगे, सरकार की तरफ से घर घर पहुंचेंगे और जब पड़ताल करने की कोशिश करेंगे तो आस पड़ोस या खुद परिवार के लोग ये बताएंगे कि परिवार का अमुख सदस्य अब इस दुनिया में नहीं है, तो उसे वोट को डिलीट किया जाना है, काट दिया जाना है। वो संख्या तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। लेकिन इसके अलावा भी जो लोग बाहर के प्रदेशों से हरियाणा में आए थे और वोट तब उनकी तरफ से बनवाया गया, बाद में वो लोग यहाँ से शिफ्ट भी हो गए लेकिन उन्होंने अपने वोट को ट्रांसफर नहीं करवाया, वो वोट आज भी हरियाणा में एग्जिस्ट करते हैं, तो वो वोट भी काटे जाने हैं। कुछ ऐसे लोग जो NRI हो गए, यानी भारत छोड़कर दूसरे देशों में जा बसे, उनके वोट काटे जाने हैं। काफी सारे फर्जी वोट्स भी थे, ऐसा नहीं है कि फर्जी वोट्स नहीं थे, और परंपरागत ये फर्जी वोट बैंक तैयार किया गया था। काफी सारी ऐसी विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पर बड़े बड़े जो चेहरे हैं, राजनीतिक सियासी हस्तियां हैं, वो चुनाव लड़ती थी और उन्होंने अपने एक फर्जी वोट बैंक को तैयार कर रखा था। काफी सारे बूथ्स ऐसे थे जहां पर बड़े पैमाने पर जो फर्जी वोटिंग है वो देखने को मिलेगी। लेकिन फर्जी इसलिए हम फर्जी नहीं कह सकते थे क्योंकि उनके नाम जो है वोटर लिस्ट में एग्जिस्ट करते थे, उनकी पहचान जो है वोटर लिस्ट में एग्जिस्ट
करती थी। अब उनकी पहचान की जब जांच होगी तो फिर ये भी सुनिश्चित होगा कि क्या ये लोग हरियाणा के रहने वाले हैं या राजस्थान या उत्तर प्रदेश या किसी दूसरे राज्य के तो नहीं, ड्यूअल वोट के साथ तो नहीं। और हालांकि जो सिस्टम है, सॉफ्टवेयर है, वो इस बात को सुनिश्चित करेगा कि किसी भी वोटर का वोट जो है मल्टीपल वोट ना हो, यानी हरियाणा में भी वोट हो और तमाम दूसरे प्रदेशों में भी वही वोट जो है बनवाया गया हो, यानी एक वोटर दो जगह पर दो स्टेट्स में वोट कर रहा हो, ये नहीं हो। सॉफ्टवेयर ये सुनिश्चित करेगा, लेकिन बावजूद इसके मैनुअली भी ये जांच की जाएगी कि जो भी वोटर यहाँ इस नई लिस्ट में शामिल होने की कोशिश कर रहा है उसका संबंध क्या सिर्फ हरियाणा से है या हरियाणा के बाहरी राज्य से भी उसका कोई संबंध है। देखिए, चेहरे के स्तर पर भी काफी सारी पड़ताल होनी है। अगर कोई हरियाणवी है, उसके कदकाठी से, लहजे से, उसके जो है तौर तरीकों से आसानी से जो BLA1 है वो समझ पाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे लोग जो पहली नजर में पता लगता है कि ये जो प्रवासी हैं इनका संबंध हरियाणा से शायद नहीं होगा, लेकिन अगर वो वैलिडेट करते हैं, अपने आप को प्रूव करते हैं कि पिछले जो है 10 सालों से 15 सालों से वो हरियाणा में रह रहे हैं और अपना वोट वो यहीं पर रखना चाहते हैं, वो अपनी पहचान को वो साबित करते हैं, तो फिर वोट यहाँ पर बना रहेगा। खास बात ये भी कि कांग्रेस दरअसल जो है हर कदम को फूंक फूंक कर रखने की कोशिश इस वक्त कर रही है। बंगाल में जो ममता बनर्जी के साथ हुआ, जिसका जिक्र जयप्रकाश कांग्रेस पार्टी के सांसद हिसार से वो भी कर रहे हैं, तो उसकी सीधी बड़ी वजह यही है कि कांग्रेस पार्टी को अब जमीन पर उतरने की मजबूरी दरअसल सामने खड़ी है। जो कोशिशें कांग्रेस पार्टी के लोग आज की तारीख में यानी 15 जून की तारीख से करने की कोशिश कर रहे हैं, वो तमाम कोशिशें, वो तमाम कवायद एक साल पहले यानी 2025 में ही कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग कर चुके हैं। यानी आज की तारीख में जो कांग्रेस करेगी वो एक साल पहले भारतीय जनता पार्टी तैयारियों के तौर पर कर चुकी है। तो ऐसे में मुकाबले की स्थिति तैयारियों के लिहाज से तो बिल्कुल भी नहीं है और यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी के सांस फूल रही हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता चिंता की स्थिति में है। बंगाल में जो हुआ ममता बनर्जी के साथ, वो हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं हो। बिल्कुल बिल्कुल खतरे को भांपते हुए अब तमाम जो कांग्रेसी हैं सड़कों पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल। देवेंद्र, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? जी, सुन पा रहा हूं। बिल्कुल। और क्योंकि जिस तरह से देखिए कि जब से SIR शुरू हुआ है और हरियाणा की सियासत गर्मा गई, तो क्या चुनाव आयोग को SIR की पूरी प्रक्रिया को और ज़्यादा पारदर्शी बनाते हुए सभी राजनीतिक दलों की निगरानी में इसे संचालित करना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस कहीं ना कहीं असहज जरूर नजर आ रही है? देखिए, जो डर कांग्रेस के अंदर है, पहले तो सरकार बनती बनती हरियाणा में रह गई, चलो उसके कारण अलग थे, वो विश्लेषण हो गया। अब ये जो बंगाल वाला मसला है, बिहार वाला है, 2-3 इलेक्शनों से जो शोर मचा हुआ था, कई तरह के आरोप, EVM पे आरोप थे, जैसे EVM के जो हरियाणा के 2024 विधानसभा चुनाव आए थे कि बैटरी इतने % थी, इतने % नहीं थी, कई तरह के विवाद हुए। अब जाकर बिहार में जितना शोर मचा है, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया, जैसा JP भी बता रहे थे, जयप्रकाश सांसद, के 27 लाख वोट कट गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसका हिसाब बाद में करेंगे, अब चुनाव हो जाने दो, सारी प्रक्रिया चल रही है। लेकिन 27 लाख वोट कटे, 3 लाख वोट ऐड हुए उसमें, लेकिन बाकी 24 लाख वोट कहां गए, उसका असर पड़ा है। मतलब ये देखिए, सियासी आरोप है, हम ये नहीं कहते सियासी आरोप है, लेकिन आरोप हमेशा भी झूठे नहीं होते, उनमें कुछ तो सच्चाई होती है, क्योंकि धुआं तभी उठता है जब कहीं आग लगी होती है। दूसरी बात आपको जय ये बता दूं, ये जो मिस मैचिंग आ रही है, बड़ी समस्या है। हरियाणा में अब 23 जिले हैं, हांसी 23वां जिला बना है, लेकिन 14 जिले जो दिल्ली NCR के हैं, जैसे फरीदाबाद, गुरुग्राम, झज्जर, रेवाड़ी, सोनीपत, पानीपत, पंचकुला, रोहतक में भी इंडस्ट्री है। तो ये जो 14 जिले हैं जहां प्रवासी मजदूर रहते हैं, पानीपत की बात करें, बड़ा टेक्सटाइल सिटी है पानीपत, 2.5 से 3 लाख प्रवासी मजदूर हैं यहाँ पे, कुछ परिवार के साथ रहते हैं, कुछ अकेले रहते हैं। अब 2002 का जो डाटा निकाला गया और 2026 है, मैं अपना आपको एक्सपीरियंस बताता हूँ। मेरे घर फोन आया कि आपने 2002 में वोट कहाँ डाला था। मेरे को याद था, मैंने बताया, उन्होंने बोला कि फैमिली में कौन कौन लोग थे, तब किस किस ने वोट डाला था। क्योंकि वो मेरे को जानता था, तो इस टाइम जो BLO का या सर का जो काम चल रहा है, ज्यादातर उन्हीं लोगों को लगाया गया जो पर्टिकुलर एरिया से वाकिफ हैं, उनको पता है कि फलान जगह ये परिवार कहाँ रहते हैं, उस एरिया में, उस परिवार में वोटर्स कौन कौन है। दुर्भाग्य से देखिए, मौत भी होती रहती है बुजुर्गों की,
तो उनको ये भी पता होता है कि उस फैमिली में अब वोटर्स कौन कौन है, वैलिड वोटर्स कौन कौन जी। है। तो ये वो पता कर रहे हैं, उन्हीं लोगों को लगाया गया है जो उस परिवार के, उस इलाके के बारे में वाकिफ हैं। जी। तो अब 2002 का डाटा जैसे नहीं मिल रहा था, मेरे से उसने पूछा कि आपने वोट डाला था, मैंने बताया हमने वोट कहाँ डाला था, किस किसने डाला था, तो उसको तसल्ली हो गई क्योंकि वो मेरे को जानता है, तो उसने उसको वैलिड मान लिया, वैलिड मान के ओके कर दिया। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जहां औद्योगिक शहर है, वहां मैं बता रहा हूं आज से 2002 का वोट किसने डाला था, किसने नहीं डाला था, तब कोई वोटर था कि नहीं था, तब जो था अब जिंदा है कि नहीं है, कुछ लोग शिफ्ट कर गए, बहुत सारी चीजें। इसी वजह से आज जो पानीपत वाला केस मैं आपको बता रहा हूं, पानीपत शहरी और ग्रामीण विधानसभा में 45% की मैचिंग है सिर्फ, जो ये नायब तहसीलदार बता रहे थे 44 पॉइंट कुछ और 45 के आसपास। उसके विपरीत आप देखिए इसराना सीट है, इसराना रूरल बैकग्राउंड का विधानसभा है, वहां 87% मैचिंग है, 87% मैचिंग है इसराना में, जो रूरल बैकग्राउंड है, जहां ग्रामीण क्षेत्र है। समालखा जो है उसमें भी रूरल ही माना जाएगा, उसके 75+ उसकी मैचिंग है। लेकिन जो शहरी क्षेत्र है, पानीपत ग्रामीण शहरी क्षेत्र से सटा हुआ नगर निगम का एरिया और पानीपत शहरी, तो उनका ये कहना है कि जो औद्योगिक शहर है, कम से कम 13-14 औद्योगिक सिटी हैं अभी 23 जिलों में, जहां लाखों की संख्या में प्रवासी हैं, हजारों की संख्या में छोटी बड़ी फैक्ट्रियां हैं। ये समस्या है। गांव में उतनी मिसमैचिंग नहीं है जितनी शहरों में है। शहरों में बच्चे पढ़ने लिखने चले गए, किसी की नौकरी लग गई, वो यहां से चला गया, उसने अपना अपडेट नहीं कराया वोटर लिस्ट में, किसी की शादी हो गई, कोई किसी की मौत हो गई, किसी ने शिफ्ट कर लिया, अलग अलग कारणों से। तो ये समस्या आ रही है। अब देखिए 45% की मैचिंग है, बाकी के रिकॉर्ड्स नहीं है, कईयों के पास रिकॉर्ड्स है, फैमिली नहीं है, तब कोई किराएदार था, अपना मकान ले लिया, वो कहीं और चला गया। तो इस तरह की दिक्कतें ज्यादा आ रही है, जिससे बीएलओ को परेशानी हो रही है। बिल्कुल। और विनीत जी आपके पास होंगे, और विपक्ष की जो आपत्तियां हैं, लोकतंत्र की रक्षा की चिंता या फिर संभावित राजनीतिक नुकसान की आशंका से पैदा हुआ विरोध है। देखिए, विपक्ष के पास अवसर है कहने के लिए। देखिए, बिहार और बंगाल का जो उदाहरण है वो विपक्ष को रास नहीं आया, तो इसलिए विपक्ष को आशंका लग रही है। लेकिन देखिए, विपक्ष के पास भी उतना अवसर है जितना सत्तारूढ़ दल के पास है। अगर कहीं गलत वोट काटे जाते हैं तो फिर उसकी पर्याप्त व्यवस्था है। भाई, आपका अगर वोट कट गया है और आप पात्र हैं तो आपके पास तो प्रावधान दिया गया है, आप अपने दस्तावेज देके आप अपने पात्रता सूची में शामिल हो सकते हैं। तो विपक्ष को सक्रियता दिखाने का अवसर है। जहां विपक्ष के पास ऐसी कोई शिकायत आएगी कि पात्र लोग को वंचित कर दिया गया है, तो वो उनको प्रेरित कर सकते हैं, उनके दस्तावेज जमा हो सकते हैं। तो इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। देखिए, 24 वर्ष के बाद ये हो रहा है, ये पहले भी होता रहा है और होना भी चाहिए। जो पात्र हैं वो वोट डालने से वंचित ना रहे और अपात्र वोट डाल ना पाए, एक इस तरह का ये उद्देश्य है। तो ये उद्देश्य तो सत्तारूढ़ दल के लिए भी उतना ही है और विपक्ष के लिए भी उतना है। तो इसलिए विपक्ष का जो एक इस तरह की आशंकाएं हैं, वो आशंकाएं अपने ढंग में अलग ढंग की है। अगर उनको विपक्ष मजबूती के साथ फील्ड में आकर अगर ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराता है, मतदाताओं को जागरूक करता है, शिक्षित करता है, तो ये आशंकाएं निर्मूल साबित होंगी। अब देखिए, कई लोग जो शादीशुदा महिलाएं हो जाती हैं, वो अपने ससुराल चली जाती हैं, इनका देहांत हो गया, किसी की ट्रांसफर हो गई, तो इस तरह से उनके वोट, मतदाता सूची का शुद्धिकरण तो होना चाहिए, इस पर तो किसी को आपत्ति नहीं है। भाई, आपत्ति इस बात पर है जो पात्र हैं उनके वोट ना कटे। ये बात ठीक है कि जब आते हैं, जब चुनाव के ये बीएलओ आते हैं तो लोग कई बार घर पर नहीं मिलते, ताला लगा होता है, तो क्यों कहीं बाहर गया होता है। तो ये बीएलओ को भी गंभीरता दिखानी चाहिए और मतदाता को भी जागरूक होना चाहिए। बिल्कुल। अगर मतदाता स्वयं में जागरूक है तो कोई समस्या नहीं है। अगर मतदाता ढिलाई बरतेगा, अगर मतदाता रुचि नहीं दिखाएगा, तो हो सकता है कि उसको परेशानी का सामना करना पड़े। अब देखिए, क्योंकि सत्तारूढ़ दल के समय में ये अभियान हो रहा है, तो विपक्ष को लग रहा है कि इस तरह ये एक जो वोट है उनको काटने का षड्यंत्र हो रहा है जो विपक्ष के समर्थक हैं, लेकिन वास्तव में तो ऐसा है नहीं। तो इसलिए पर्याप्त मंच प्रदान किया गया, पर्याप्त अवसर दिए गए हैं। अगर विपक्ष के लोग भी उतने सक्रिय होंगे जितने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो कोई ऐसा कारण नहीं है जब इस पर प्रश्न चिन्ह उठने लगेंगे। अवसर सिर्फ इतना है कि विपक्ष को सक्रियता दिखाने का। अगर विपक्ष सक्रियता दिखाएगा, गतिशील रहेगा, तो कोई परेशानी वाली बात है नहीं।
बिल्कुल महेश, आपके पास आऊंगे और संक्षिप्त में जवाब लेंगे, वक्त की कमी है। लोकतंत्र में ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, क्योंकि सवाल कई खड़े हो रहे हैं। सबसे पहले मतदाता सूची की 100% शुद्धता है या ये गारंटी है कि एक भी पात्र नागरिक अपने संवैधानिक मतदान अधिकार से वंचित ना हो? देखिए जया, दोनों गारंटी की जरूरत पड़ेगी, एक गलत ना हो और दूसरा कोई सही वंचित ना रह जाए। तो मुझे लगता है कि यहाँ दोनों गारंटीज की जरूरत पड़ने वाली है। गलत का कटना जरूरी है और सही का बचे रहना, यानी एग्जिस्ट करना, वोटर लिस्ट में उसका बने रहना जरूरी है। तो दोनों ही बातें उतनी ही महत्वपूर्ण हैं और शुद्धता तभी आएगी कि जब दोनों बातों को आप 100% पूरा करें। बिल्कुल देवेंद्र, आपके पास भी आऊंगे और छोटा सा जवाब लेंगे कि क्या SIR जनता का भरोसा एक बार फिर से बढ़ाएगा या फिर मतदाता सूची को लेकर अविश्वास और राजनीतिक टकराव को और ज्यादा गहरा करेगा? देखिए जया, ज्यादा आपत्ति अभी सियासी लोगों को है, दलों को है, जिन्होंने चुनाव लड़ना है, राजनीतिक लोगों को उतना नहीं है। लोग ये चाहते हैं कि जो शुचिता है, जो प्योरिटी है, जो शुद्धता है वो बनी रहे, एक्यूरेसी है, जो पात्रता है वो नजर आए। एक बात आपको जरूर बताता हूँ, 4 महीने पहले एक इसी तरह का सर्वे आया था जब JBT टीचर्स लगाए गए थे, अब तो ये एक तरह से फाइनल है। तब एक आंकड़ा आया था कि 22 लाख वोटर्स का पता नहीं लग रहा। हरियाणा में 22 लाख का आंकड़ा आया था, ये 22 लाख वोटर्स का अभी पता नहीं वो कहाँ है। तो वो 22 लाख वोटर का पता लगाना, उसकी सही स्थिति क्या है वो, और दूसरा जो BLOs है या जो निर्वाचन अधिकारी जो भी इस प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं, वो देश हित में और जो एक लोकतंत्र का एक बड़ा पर्व होता है, किसी का वोट कटना नहीं चाहिए, जो पात्र है वो वंचित नहीं रहना चाहिए, सबकी कोशिश होनी चाहिए और लोगों को भी सहयोग करना चाहिए। बिल्कुल विनीत जी, एक आखिरी और छोटा सा जवाब आपसे लूंगी कि क्या हरियाणा में शुरू हुआ SIR आने वाले चुनावों से पहले सियासी ध्रुवीकरण का एक बड़ा मुद्दा बन सकता है और क्या इसका असर चुनावी नतीजों तक दिखाई देगा? देखिए हरियाणा में तो अभी कोई चुनाव है नहीं, तो इसलिए कोई ये माना जाए कि चुनाव की दृष्टि से अभियान कराया जा रहा है, ऐसा तो है नहीं। तो मतलब इसके लिए दोनों दलों के पास, विपक्ष के पास, सत्तारूढ़ दल के पास पर्याप्त अवसर हैं। हाँ, अगर विपक्ष इसको आलोचना के लिए लेगा, अगर देखिए विपक्ष को कोई आशंका है तो उसके पास भी उतना ही अवसर है। विपक्ष के लोग अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय करें, जागरूक करें। अगर ऐसी कोई अनहोनी होती है, कोई जिसमें कोई गलती होती है, कोई ऐसा षड्यंत्र पूर्वक नाम काटे जा रहे हैं वंचितों को, अगर इस तरह का, तो उसके लिए कांग्रेस के पास या विपक्ष के पास पर्याप्त अवसर है। बिल्कुल सक्रियता सिर्फ जागरूकता दिखाने की, बिल्कुल कहीं ना कहीं जागरूकता की बेहद जरूरत है। बहरहाल आप सभी का पूरी चर्चा के लिए बहुत शुक्रिया। तो मतदाता सूची लोकतंत्र की बुनियाद होती है, इसलिए उसका शुद्ध और पारदर्शी होना उतना ही जरूरी है जितना ये सुनिश्चित करना कि कोई भी पात्र मतदाता अपने अधिकार से वंचित ना हो। बहरहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।